अपनी यानी तो किसी की शारीरिक या मानसिक रूप से सेहत खराब होना, या मशीन का या गाड़ी का किसी भी चीज का चलते चलते अचानक रुक जाना। तो जब मैं मेरी ऑफिस जा रहा था तो या तो क्लियर हो गया, ब्रेक डाउन हुआ है, यानी रुक जा गई है। तो स्टार्ट तो यहाँ स्टार्ट तो है नहीं, इसका मतलब ना स्पीड है ना स्लो है। यहाँ तो बंद हो जाना यानी कि रुक जाना, और रुक जाने के लिए होता है कोलैप्स। कोलैप्स हो गई, धराशायी हो गई, यानी रुक गई। और कोलैप्स का मतलब है धराशायी होना। ये इसका आंसर है। दरअसल ब्रेक डाउन का मतलब है चलते चलते रुक जाना या सेहत का खराब हो जाना शारीरिक या मानसिक रूप से। उसके लिए हमारे पास होता है ब्रेक डाउन, जिसका मतलब है इंग्लिश में कोलैप्स होना। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। और क्वेश्चन नंबर 7 है द होल कंट्री फेल अवे इन फेवर ऑफ लोकपाल बिल। यानी पूरे देश ने, ध्यान रखना, पूरे देश ने लोकपाल बिल के फेवर में, फेवर कहते पक्ष में, क्या किया। अब यहां है फॉल अवे, फॉल यानी फेल की सेकंड फॉर्म है, सॉरी फॉल की सेकंड फॉर्म है फेल, और इसके लिए होता है दरअसल विद्रोह कर दिया, यानी क्रांति ला दी। विद्रोह करना यानी फॉल अवे, विद्रोह करना कि भाई लोकपाल बिल लाया जाए, विद्रोह करना। और विद्रोह करने के लिए हमारे पास होता है रिवोल्ट। ये है रिवोल्ट यानी विद्रोह करना। तो आंसर है हमारे पास बी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। और क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है आपका? 8 डिफरेंट मॉडल्स वर पुट अप इन साइंस एग्जीबिशन। एग्जीबिशन कहते प्रदर्शनी, यानी विज्ञान जो मेला था, विज्ञान जो प्रदर्शनी थी, साइंस मेला, विज्ञान का मेला या प्रदर्शनी में अलग अलग तरह के मॉडल्स जो है वो दिखाए गए। अब यहां पुटअप का मतलब होता है दिखाना, प्रदर्शित करना, प्रदर्शित करना। और प्रदर्शित करने के लिए हमारे पास वर्ड है, इनमें से अगर देखें प्लेस्ड आउट ऑफ यूज, यानी जो चीज यूज की नहीं है उनको रखना, ये तो होता नहीं है। ना कोई पब्लिसिटी के लिए अरेंज करना, नहीं, और ना ही बेचना है। इसका मतलब सीधा सीधा होता है पुटअप का मतलब प्रदर्शित करना। प्रदर्शित करने के लिए हमारे पास वर्ड होता है डिस्प्ले। डिस्प्ले जैसे मोबाइल का बटन दबाते हो तो डिस्प्ले पे, यानी वो चीजें डिस्प्ले हो जाती हैं जो भी आप देखते हो। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। और क्वेश्चन नंबर 9 है आपके सामने, ये रहा। He was turned away owing to conspiracy। कॉन्स्पिरेसी कहते हैं षड्यंत्र, षड्यंत्र याद रखना। षड्यंत्र होता है, ये लो एक बार और लिख देता हूं, षड्यंत्र। तो he was turned away owing to conspiracy against him in the office। उसके ऑफिस में उसके खिलाफ षड्यंत्र की वजह से उसे ऑफिस से, ध्यान रखना, टर्न अवे। टर्न अवे का मतलब होता है बर्खास्त करना। क्या करना? बर्खास्त कर देना। और बर्खास्त करने के लिए हमारे पास होता है, रिफ्यूज नहीं होता, अटेंड नहीं होता, अवॉर्ड नहीं होता, बल्कि होता है डिसमिस करना, बर्खास्त करना। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर है आपके सामने सी, यानी डिसमिस करना। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। और ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? द बॉय एंड द गर्ल रन ऑफ सीइंग देयर पेरेंट्स कमिंग। लड़का और लड़की अपने माँ बाप को देखकर रन ऑफ हो गए। अब रन ऑफ का मतलब होता है भाग जाना, और भाग जाना, भाग जाना, और भाग जाना के लिए यहां पर केम क्लोज का ये नहीं है, राइड ओवर नहीं है, एंटर रनिंग, ये फ्ली, भाग जाना, फ्ली यानी कि भाग गए। तो उसके लिए हमारे पास वर्ड है यहां फ्ली। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। और क्वेश्चन नंबर 11 है आपके सामने, ये रहा।
माई फ्रेंड हैज बीन टर्न ऑफ बाई हिज बॉस। मेरे फ्रेंड को उसके बॉस के द्वारा टर्न ऑफ कर दिया। टर्न ऑफ का मतलब होता है नौकरी से निकाल देना, और नौकरी से निकाल देना का मतलब भी वही बर्खास्त कर देना है। तो नौकरी से निकाल देना, बर्खास्त या नौकरी से निकाल देना, नौकरी से निकाल देना। नौकरी से निकाल देने के लिए हमारे पास होता है डिसमिस करना। रिजाइन तो खुद नौकरी छोड़ना होता है, लेकिन यहां बर्खास्त कर दिया बॉस के द्वारा, नौकरी से निकाल दिया, तो आंसर है आपका डिसमिस। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। द हॉर्स टर्न अपॉन मी एंड हिट मी, यानी घोड़ा मुझ पर टर्न ऑफ हुआ और मुझे हिट किया। हिट किया मतलब चोट पहुंचाई। तो यहां टर्न अपॉन का मतलब होता है हिंसक हो जाना, यानी कि हिंसा करने पे उतर आना। तो हिंसक हो जाना यानी टर्न अपॉन का मतलब होता है हिंसक हो जाना, वायलेंस के लिए उतारू हो जाना। तो हिंसक हो जाने के लिए गॉट एंगर, रन टू, जंप नहीं होता, बल्कि शत्रुवत हो जाना यानी बिकेम हॉस्टाइल। हॉस्टाइल का मतलब होता है शत्रुवत, और शत्रुवत, शत्रुता में हिंसकता ही आती है, शत्रुवत। तो इसके लिए टर्न अपॉन के लिए हमारे पास सही है बिकेम हॉस्टाइल। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, और यह है आपके सामने। शी डिड नॉट क्लोज विद माई ऑफर। शी ने मेरे प्रस्ताव को, अब क्या है देख लीजिए, क्लोज विद। क्लोज विद का मतलब होता है जी स्वीकार करना, स्वीकार करना। और स्वीकार करने के लिए इनमें से क्या है देख लीजिए, गेट रिड ऑफ, फाइंड और परसुएड बनाए रखना। फाइंड मतलब पाना, गेट रिड ऑफ मतलब छुटकारा पाना। तो स्वीकार करने के लिए हमारे पास एक्सेप्ट, तो आंसर है इसका एक्सेप्ट। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। आई एक्सटिंग्विश्ड द कैंडल व्हेन पावर वाज रीस्टोर्ड। एक्सटिंग्विश्ड का मतलब होता है बुझाना, बुझाना चाहे। तो मैंने कैंडल को बुझा दिया जब पावर यानी कि जो बिजली है वो वापस से आ गई। रीस्टोर्ड मतलब पुनः आना। तो बुझाने के लिए हमारे पास फ्रेजल वर्ब होती है, और वो फ्रेजल वर्ब होती है दरअसल पुट आउट। पुट आउट मतलब बुझा देना। इसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, ये आपके सामने। माई नेबर विल वाइंड अप हिज बिजनेस नेक्स्ट ईयर। वाइंड अप का मतलब होता है समाप्त कर देना, समाप्त करना। समाप्त करना यानी किसी चीज का अंत करना, और इसके लिए होता है एंड। किसी चीज का अंत करते हैं तो कम टू एंड। तो इसका आंसर है ब्रिंग टू एन एंड। आंसर है इसका ए। ब्रिंग टू स्टार्ट नहीं है जी, ये तो सीधा सीधा है। वाइंड अप का मतलब है वाइंड अप कर दिया, मतलब काम जो पूरा हुआ उसको अब समाप्ति की तरफ ले जा रहे हैं, उसको कहते हैं हम वाइंड अप करना। तो इस क्लास में हमने ये क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं पिछली क्लास की ही तरह। दरअसल आज वही टेक्निकल, आज जैसे ही लाइव क्लास की शुरुआत हुई थी प्रॉब्लम आई थी, इसलिए ये क्लास मैंने आपको रिकॉर्ड करके आप तक मैं ये पहुंचा रहा हूँ। ठीक है, तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार, टेक केयर, बाय बाय।